इतना नसीब हो रात में। हाँ, होने के कारण बता कौन निश्चित अगर रात में होने का कारण यही है। अभी से कुछ देर पहले भैया और भाभी के सामने ये राजपाट बांटने की बर्ताव किए थे और मैंने सोचा उस टाइम भैया और भाभी भी शायद भैया के डर से पिताजी ये राजपाट बांटने के लिए इनकार हो गया। ये बात मैं जाऊंगा और पिताजी को समझाऊंगा। कहीं सुबह होते ही ये राजपाट दोनों भाई के नाम से बंटवारा हो जाते हैं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। बार बार तुम क्या बोल रहे हो? ये हिमाचल पुरसर में जब तक मैं जीवित रहूंगा ये राजपाट कभी बंटवारा नहीं करूंगा। पिताजी मैं आपका हर दुख समझ रहा हूँ। हाँ भाई लोग, चलिए पुरस्कार के दौर में है घोंघो जी का नतनी, घोंघो बाबू का नतनी सोनाली कुमारी, उन्होंने इस दृश्य को कदर करते हुए 201 रुपया दान स्वरूप दिया है। अपने कंपनी की तरफ से लाख लाख रुपया अदा करते हैं। पिताजी हाय हाय हाय। चलिए दूसरा पुरस्कार के दौर में है आप है मंगल बाबू, जो कि मुर्गी फार्म का प्रोपराइटर है। उन्हें भी नहीं रहा गया, इसलिए वो भी अपने जेब से 25 पैसा दान स्वरूप में दिए हैं। अपने कंपनी की तरफ से लाख लाख रुपया अदा करते हैं। हेलो पिताजी, मैं आपका हर दुख समझ रहा हूँ, हर दर्द को समझ रहा हूँ। आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, शायद आप समझ जाइएगा। पिताजी एक हाड़ी है और उस हाड़ी में घी है। उस हाड़ी से घी निकालने के लिए आपके पास ये भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है तो मुझसे पूछिए, मेरे पास एक नहीं बल्कि दो रास्ता है। बता कौन सा रास्ता है? पहला रास्ता इस प्रकार का है पिताजी, अगर उस हाड़ी से घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहे हैं, उंगली को धीरे धीरे टेढ़ी कर देना चाहिए। और दूसरा रास्ता इस प्रकार का है, अगर उस हाड़ी से घी उंगली टेढ़ी करने पर भी नहीं निकल रही तो हाड़ी के नीचे आग लगा देना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यही हुआ, जब वो हाड़ी गर्म होगा घी पिघल कर अपने आप बाहर हो जाएगा। कहने का मतलब यही है पिताजी, अगर सुबह तक में ये राजपाट दोनों भाई के नाम से बंटवारा नहीं हुआ तो मैं सर कैसे घर को ये मुझे धमकी मत दिखाओ। ये हिमाचल पुरसर में जब तक मैं जीवित रहूंगा कभी ये राजपाट बंटवारा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। पिताजी सोच रहे हैं कमल राज इस संपत्ति के लिए मुझे धमकाने और चमकाने के लिए आए हैं इस टाइम, लेकिन पिताजी इस समय आपको धमकाने चमकाने के लिए नहीं आया, बल्कि एक दो दिन के सहारे इस मिट्टी में जिंदा दफनाने के लिए आया हूं। मैं बार-बार समझा रहा हूँ, तुम जो है मेरे बातों पर यकीन करने वाले में से पिता। तुम अपने पिता को कॉलर पकड़ा, जिस पिता ने अपने खून से पैदा किया कमलराज और चलने के लिए सिखाया और 2 साल को इतना बड़ा किया, और उस पिता को तुम कॉलर पकड़ा कमलराज। कान खोल कर सुन ले, तुम्हारे हाथ में कुष्ठ रोग हो जाएगा। ज्यादा कहेगा, माता और पिता इंसान के लिए भगवान नहीं हो सकता है, जो कि पिता के श्राप देने से कमल राज के हाथ में गोड़ फूट जाएगा। और माया की बात छोड़ और ये राजपाट बांटने के लिए तैयार हो जा। अभी भी ऐसा होगा कमलराज, मैं मर जाऊंगा लेकिन राजपाट कभी बंटवारा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। दुर्गा सरोगे सती
पिताजी के कक्ष से चिल्लाहट की आवाज। पिताजी पिताजी ये क्या हुआ पिताजी? पिताजी पिताजी आप क्यों आवाज लगा रहे हो पिताजी? कुछ बोलिए पिताजी, बोलिए पिताजी। पिताजी क्या हुआ पिताजी? आप क्यों नहीं कुछ बोलने के लिए चाहते हैं पिताजी? पिताजी 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 देखिए ना पिताजी, मैं आपका पुत्र, आपका बड़ा पुत्र नीलराज हूँ पिताजी, नीलराज। आप पिताजी नीलराज। अरे पिताजी आप कुछ बोल नहीं सकते हैं तो एक बार अपना नेत्र खोल करके देखिए, मैं आपका पुत्र नीलराज। क्या देखा जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। प्रणाम भैया। भैया आज जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ और पिताजी के कक्ष में सर पर हाथ रख के रो रहे। आखिर रोने का क्या कारण है और क्यों रो रहे भैया? भाई कमल भैया क्या हुआ? क्या हुआ? भाई आज अपने कमरे में सोया हुआ था भाई। अच्छा अचानक पिताजी के कक्ष से चिल्लाहट की आवाज आई। चिल्लाहट की आवाज? पिताजी कह रहे थे बेटा नील, बेटा नील, बेटा नील। मैंने सोचा लग रहा है आज पिताजी की तबीयत कुछ सीरियस है। अच्छा इसलिए मैं यह सुनते हुए दौड़ते हुए पिताजी के कक्ष में आया। वहाँ क्या देखे भैया? वहाँ आकर मैंने यही देखा मेरे भाई। पिताजी के सीने में देखो ना किसी हत्यारे ने खंजर मार भाई को छोड़कर नहीं जा सकते। पिताजी नहीं जा सकते। एक बचपन में इस मां को छोड़कर मां स्वर्गवास हो गई और एक बचपन से लेकर अपने हाथों से पोस पाल कर हम दोनों भाई को बड़ा किया, चलने के लिए सिखाते थे। कभी एहसास नहीं होने दिए इस हिमाचलपुर शहर में दोनों भाई का मौत हुई है। जहाँ जहाँ दोनों भाई ने इस
14 कोस की जागीर में अपना कदम रखिए पिताजी। वहाँ आपने